ओके गाइस, दिस इज ट्रेडिंग का एजेंट एंड आज का वीडियो में सबका वेलकम करता हूँ। अभी 12 बज चुका है एंड मैंने जस्ट मेरा मेंटरशिप का क्लास ख़त्म करके वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। मैंने सुबह 2 सेशन किया था। उसके बाद अभी मैंने एक सेशन का सोच रहा हूँ, थर्ड सेशन होगा ये मेरा। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ ट्रेड्स किया था। यहाँ पे 10 ट्रेड दिखा रहा है, बट इससे ज़्यादा मैंने ट्रेड कर चुका हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ ट्रेड किया था सुबह, और यहाँ पे मेरा दोपहर का एक सेशन था, उसमें मैंने कुछ ट्रेड्स लिया था। और ये जो लॉस देख रहे हो, एक ही ट्रेड में मैंने 3 ट्रेड लिया था और एक कैंडल में एक ट्रेड, मतलब 2 ट्रेड बैक टू बैक लॉस हुआ था। उसके बाद एक ट्रेड एंड ये मेरा 4th ट्रेड में विन हुआ था। ठीक है, ये था आज का ट्रेड। अभी मैंने इस पे कैंडलस्टिक रिएक्शन के ऊपर कुछ ट्रेड करूँगा और थका हुआ हूँ पूरा क्लास करवा के, तो देखते हैं अभी। ठीक है, अभी फाइट चल रहा है 70 में, इसके ऊपर इसको जाना है। ऑलरेडी यहाँ पे हाई लग चुका है एंड डार्क क्लाउड कवर बना के नीचे जे गया और नीचे से ऑर्डर ब्लॉक से आ गया, और अभी यहाँ पे कैंडल उसके नीचे रखा गया है कैंडल को। ठीक है, यहाँ पे 66 पे यहाँ पे क्लोजिंग हुआ है, और 60 अगर 65 पे कैंडल जाता है तो वहाँ से मैंने एक आपका ट्रेड करूँगा 65 के नीचे। ओके, 8 ओके, यहाँ से मैंने एक ट्रेड 2 ट्रेड ले लिया। 66 से एक ट्रेड था और 65 के नीचे से 2 ट्रेड लिया। ठीक है, मतलब 65 से 2 ट्रेड लिया, तो ये मेरा एक सीओ ट्रेड है। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे एक गैप का लेवल है, मैं दिखा दूँ यहाँ पे मार्किंग करके। यहाँ पे एक गैप का लेवल है ये वाला, और दूसरा चीज़ है ये जो करंट कैंडल है, इस कैंडल ने 66 से रिकवर करके आया था। ठीक है, यहाँ पे फाइट 70 का था एंड 66 से रिकवर करके आया था, तो ये मेरा सीओ ट्रेड था और ये विन भी हुआ है। एक ही कैंडल में मैंने 3 ट्रेड लगाया था, देखिए यहाँ पे, और मेरा ये विन हो चुका है। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट ट्रेड था, फर्स्ट ट्रेड मेरा विन हो चुका है एंड 70 पे यहाँ पे कैंडल फेल हो चुका है। तो यहाँ पे मैं ट्रेड नहीं कर सकता क्योंकि ये एक रिवर्सल ट्रेड है, तो यहाँ पे मैं ट्रेड नहीं करूँगा। अभी मैं दूसरा ट्रेड का अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद ही ट्रेड करूँगा। देखते हैं अभी यहाँ पे रिएक्शन। ओके 70, ओके 70 63 एंड 65 वही लेवल पे आया ना। 65 से फिर से रिजेक्ट हो रहा है एंड यहाँ पे क्लोजिंग 70 के ऊपर होना चाहिए, 70 के ऊपर होना चाहिए। ओके 70 के ऊपर हुआ है, तो यहाँ पे मैंने एक आपका ट्रेड लिया। क्यों लिया? बायर को दिक्कत कहाँ पे था? 70 पे, और सॉरी सेलर को दिक्कत था 70 पे, एंड कैंडल को 70 के ऊपर रखा गया है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक आपका ट्रेड किया 70 के लेवल से। ठीक है, ये भी एक मेरा सीओ ट्रेड है, तो यहाँ पे इसको मैं देखता हूँ, इस पे मैंने रिएक्शन देखूँगा एंड नेक्स्ट कैंडल पे भी मैं ट्रेड करने का सोच रहा हूँ। इस पे मैं रिएक्शन देखूँगा। 70 पे रखा है सेलर को बायर ने उसके ऊपर, तो ये भी एक सीओ ट्रेड है मेरा। ये मेरा सेकेंड ट्रेड है। देखते हैं अभी यहाँ पे कैंडल को रखा कहाँ जाता है। ओके 70 से रिकवरी कर रहा है बार बार बायर, एंड यहाँ पे मेरा विन हो गया है। 70 के ऊपर रखा गया, तो यहाँ पे मैंने और एक ट्रेड ले लूँगा अगर 70 के। ओके मेरा एंट्री मिस हो चुका है। ये मेरा सेकेंड ट्रेड था गाइस, सेकेंड ट्रेड मेरा विन हो चुका है। एंड ऐसा ही होता है गाइस, कैंडलस्टिक रिएक्शन का ट्रेडिंग ऐसा ही होता है। तो अगर आपका नॉलेज का ज़रूरत है, अगर आप गलत कर रहे हो तो आपको वहाँ पे नॉलेज का ज़रूरत है और कुछ नहीं। जो नॉलेज पे मैं ट्रेड कर रहा हूँ वो बहुत ही कीमती है। ये मेरा खुद का ऑब्जर्वेशन है और उसके दम पे मैं ट्रेड कर रहा हूँ।
अगर आपको ऐसा नॉलेज चाहिए, अगर आप सीखना चाहते हो, खुद के दम पर ट्रेडर बनना चाहते हो, तो यू कैन ज्वाइन माई मेंटरशिप। आप मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पे मैं आपके साथ बात करके आपका प्रॉब्लम में समझूंगा, बात उसके बाद मैं सॉल्यूशन आपको दूंगा एंड उसके हिसाब से मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे मैसेज कीजिए। एक बार लास्ट ट्राई करके देखिए कि कैसा होता है, कैसा आप एक लूज़र से आप ट्रेडर बन सकते हो, वो मैं आपको दिखाऊंगा। ओके, ये था मेरा अनाउंसमेंट और मेरा मेंटरशिप 16 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो यू कैन ज्वाइन। ओके, तो जैसे मैंने बोला था इस कैंडल में ग्रीन बनना था, कैंडल को ग्रीन ही बना क्योंकि ये कैंडल 70 में फेल हो गया और मैं एंट्री नहीं ले पाया क्योंकि मैंने बोला था कि इसके नीचे आने पे यहाँ से मैं ट्रेड ले लूँगा, बट यहाँ पे आया नहीं और मेरा ट्रेड मिस हो गया। और मैंने बैक टू बैक यहाँ पे 2 ट्रेड किया और 2 ही मेरा विन हुआ है। और 2 ट्रेड में करूँगा क्योंकि वीडियो ऑलरेडी 6 मिनट का बन चुका है। यहाँ पे और 2 ट्रेड करूँगा और उसके बाद मार्केट को एग्जिट करूँगा। यहाँ पे हाई के ऊपर हाई लग चुका है। तो थर्ड कैंडल का एक रूल्स होता है, मेरा मेंटरशिप में है, तो उसके हिसाब से थर्ड कैंडल को रेड बनना चाहिए। अभी इस पर मैं रिएक्शन देखूंगा 800 पे क्या होता है। 800 ओके, 800 के नीचे रख गया तो एक कैंडल एक रेड कैंडल बन सकता है, बट यहाँ पे मैं रिवर्सल करना नहीं चाहता हूँ। थर्ड कैंडल का कॉन्फर्मेशन के बाद मैं ट्रेड करूँगा। और ये एक 95 पे अभी रुका हुआ है, 95 देखते हैं अभी यहाँ पे कैंडल को। ओके 90 ओके 90 800 का लेवल है गाइस। 100 का राउंड नंबर है तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो 90 पे अभी कैंडल को रखा जा रहा है। फास्ट सपोर्ट यहाँ पे है। ओके 90 ओके 90 से नॉर्मल ब्रेकआउट हो रहा है। ओके यहाँ पे कोई ब्रेकआउट कुछ नहीं हुआ है एंड यहाँ पे गैप अप किया है, तो इसका रीज़न मेरे को पता नहीं है क्योंकि कोई रिएक्शन यहाँ पे हुआ नहीं, तो इसका रीज़न भी मेरे को पता नहीं है। तो यहाँ पे मैं ट्रेड नहीं कर सकता, बट ऊपर एक 800 का लेवल पे एक इवनिंग स्टार पैटर्न बनाया है। 800 का लेवल पे इवनिंग स्टार पैटर्न बनाया है एंड एक कैंडल एक 50% में क्लोज हुआ है। तो यहाँ से मैंने एक आपका ट्रेड ले लिया। ठीक है, ये कोई श्योर ट्रेड नहीं गाइस, ठीक है, ये कोई श्योर ट्रेड नहीं है। तो ये यहाँ पे खाली मैंने 80 का राउंड नंबर देखा एंड एक 50% का लेवल देखा। यहाँ पे बायर का एक 50% का लेवल देखा, ये वाला ये एक वाला एक 50% का लेवल होता है। वहाँ पे कैंडल फेल हुआ है जहाँ पे मेरा ब्लू लाइन है, तो उसके हिसाब से मैंने ये ट्रेड किया है और 80 का राउंड नंबर के हिसाब से किया है खाली। ठीक है, तो ये मेरा शायद रिफंड हुआ है, देख लेते हैं। ओके, ये रिफंड हुआ है। बोला था मैंने कोई श्योर ट्रेड नहीं है। तो यहाँ पे तो 80 का ब्रेकआउट हो चुका है, उसका 50% का भी ब्रेकआउट हो चुका है। ऊपर एक गैप का लेवल पेंडिंग है, तो ये कैंडल एक ग्रीन कैंडल बन सकता है, बट मेरे को रिएक्शन के ऊपर ट्रेड करना है। थर्ड कैंडल मेरा रिफंड हुआ है एंड यहाँ पे मैं रिएक्शन देखूंगा एंड नेक्स्ट कैंडल में मैं 100% ट्रेड लूँगा। ठीक है, देखते हैं अभी। ओके, इवनिंग स्टार एंड कंटिन्यूएशन। यहाँ पे ऊपर गैप का लेवल पेंडिंग, तो एक ग्रीन कैंडल बन सकता है। हाइट कहाँ पे है वो देखना ज़रूरी है। 70 ओके, 70 से रिकवरी। ओके 70 से रिकवरी, 70 ओके 70 को टच करना चाहिए। यहाँ पे यहाँ पे 70 को टच करना चाहिए। ओके 75 टच नहीं करेगा गाइस। यहाँ पे भी मेरा
ओके 80 को टच नहीं किया, 79 को टच किया था एंड वहाँ से आया है, अब जाके 80 को टच किया। यहाँ से एक रिजेक्शन आएगा मेरे को ऐसा लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि वहाँ पे गैप का लेवल है 85। ओके, कोई भी रिएक्शन नहीं है गाइस यहाँ पे, तो रिएक्शन के बगैर तो मैं ट्रेड नहीं लूँगा। कोई भी रिएक्शन नहीं है एंड यहाँ पे एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बनाया है। नेक्स्ट टारगेट है हमारा इसके ऊपर हाई लगाना। कि थोड़ा 80 को अगर टच करता है तो मैं ट्रेड लूँगा, बट यहाँ पे टच नहीं करेगा। कैंडल टाइम अप्स हो गया, टाइम्स अप हो गया है यहाँ पे, और क्या ही ट्रेड करूँगा मैं यहाँ पे। ऐसा आपको वेट करते करते ट्रेड करना है गाइस। अपॉर्चुनिटी जब तक नहीं मिले आपको बैठा रहना। जैसा एक शिकार के लिए एक शिकारी बैठा रहता है, वैसा आपको बैठा रहना है। यही ट्रेडिंग है गाइस। एक ही ट्रेड लूँगा मैं। 3 ट्रेड तो मैंने ले लिया है, 2 मेरा विन हुआ, 1 मेरा रिफंड हुआ है। और यहाँ पे कैंडल एक रिवर्सल कैंडल बनाया है, वो भी बहुत ही वीक। तो और एक ट्रेड करूँगा क्योंकि वीडियो ऑलरेडी मेरा 12 मिनट का बन चुका है। देखते हैं इस पे कहीं पे भी रिएक्शन दिख नहीं रहा है मेरे को। ओके, ओके 80 पे खाली थोड़ा रिएक्ट हुआ है, देखा मैंने यहाँ पे 80 पे रिएक्ट हुआ। और क्लोजिंग कहाँ पे होता है देखता हूँ। ओके 80 को टच करना चाहिए यहाँ पे। 80 को टच करे, 80 को टच करे, यहाँ से मैंने एक डाउन का ट्रेड ले लूँगा। 80 को टच करना चाहिए, थोड़ा ऊपर जाए कैंडल, एक रेड बन जाएगा, बट 80 को टच नहीं किया गाइस। ओके, यहाँ से मैंने एक आपका ट्रेड लिया 70 से मैंने एक आपका ट्रेड लिया, बट ये एक सीओ ट्रेड नहीं है। क्यों नहीं है? ट्रेंड के अगेंस्ट है। यहाँ पे मैंने देखा था इस कैंडल में, एक मिनट यहाँ पे मैंने एक ड्रॉ करके दिखा दूँ। इस कैंडल में मैंने देखा था कि ये 70 से लड़ रहा था एंड इस कैंडल को 70 के ऊपर रखा जा रहा था, तो 70 पे बायर है, ठीक है। उसके हिसाब से मैंने इस पे ट्रेड किया और ये ट्रेड मेरा लॉस हो चुका है। जैसे मैं बोला था कि एक सीओ ट्रेड नहीं है, तो उसके हिसाब से लॉस हो चुका है। तो मेरे को एक ट्रेड और करना पड़ेगा, $25 कर लूँगा। सीओ ट्रेड जो है नहीं तो वो है नहीं। यहाँ पे मैं 70 को ब्रेक कर चुका है, तो यहाँ पे मैंने एक ट्रेड डाउन के लिए ले लिया है, ठीक है। 70 के यहाँ पे जब 70 पे सेलर था, बायर था एंड बायर को सेलर ने ब्रेक कर चुका है, तो अभी उस पॉइंट किसका हो गया? सेलर का हो गया। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक ट्रेड डाउन के लिए किया कैंडल डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, और ये डाउन का ही बनेगा, ठीक है। आप लोग देख लेना, ये डाउन का ही कैंडल बनेगा। 70 पे मैं कंफर्म कहाँ पे हुआ हूँ? यहाँ पे हुआ हूँ। क्यों? यहाँ पे बायर था और इस कैंडल पे इसलिए मैंने ट्रेड किया और ये 70 के नीचे रख दिया। मतलब क्या है? बायर वहाँ पे है ही नहीं और ये बायर के नीचे रख दिया, तो 70 पे भी कौन है? सेलर है। तो इसलिए मैंने इस पर ट्रेड किया और ये मेरा ट्रेड विन हो चुका है। तो ये ट्रेड मेरा एक श्योर ट्रेड है और ये मेरा विन हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने 5 ट्रेड किया। यहाँ से पहला ट्रेड यहाँ से किया, पहला ट्रेड मैंने यहाँ से किया, ये मेरा विन था। और 3 ट्रेड लिया था, ये सेकंड ट्रेड विन था, थर्ड ट्रेड विन था, फोर्थ लॉस हुआ, फिफ्थ मेरा विन है।
ठीक है, इसके साथ मैं सेशन को ख़त्म करता हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप मेरे को मैसेज करना, मैं वहाँ पे आपसे बात करके आपका प्रॉब्लम सुनूँगा एंड आपको उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्यूशन दूंगा एंड उसके बाद आपका मर्जी। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।